to me, click. गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लगातार मैट्रिक बोर्ड में हर साल ये प्रश्न पूछते रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल मैट्रिक बोर्ड में पूछता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक ना? याद रखिएगा, रेटिना पर बनता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है तो ओम मीटर। याद रखिए क्या होता है? ओम मीटर। ए नंबर ऑप्शन है, ठीक ना? उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा, वाट। क्या होगा? वाट होगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है परीक्षा में। तो आइए देखते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर बी नंबर बिल्कुल सही होगा, sin I बटा sin R, ठीक ना? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो आइए बी नंबर पे आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत विभव अदिश राशि होता है। याद रखिए, कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो आप जानते हैं ओम के नियम में अचर ताप पढ़ते हैं तो तापमान होता है। तो छठा का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमें डिस्ट धारा DC क्या होता है? हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 7 का ए नंबर होगा आंसर, ठीक है ना? और 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, आइए ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। लेकिन टेस्ला का नाम किसने दिया है? तो उसका नाम में आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, न्यूटन है, ओम है, इनमें से कोई नहीं कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने टेस्ला नाम दिया था, ठीक है ना? अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि वैसे बच्चों के पास पहुंच जाए जो बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम है। अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था 8 नंबर तक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे ध्यान से समझिएगा। दिया क्वेश्चन नंबर 9 में कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है, तो याद रखिएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना? अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब प्लेन मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ए नंबर आपका आंसर होगा सही, ठीक ना? एक क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? तो आप जानते हैं कि R बराबर होता है 2F होता है, ठीक ना?
तो 2 का 2 हो गया और f का मान कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 गुना कितना होता है 40 सेंटीमीटर। तो आप देखिए क्या कहीं 40 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, मतलब अवतल लेंस में आवर्धन में कौन सा सूत्र होता है? ध्यान रखिएगा कि u बट्टा v होता है कि u गुना v होता है कि v बट्टा u होता है कि u प्लस v होता है। तो आपका सी नंबर जो आंसर है बिल्कुल सही होगा, वो होगा u में v बट्टा u, ठीक ना। क्या होगा? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v बट्टा u, सी नंबर याद रखिएगा, ठीक ना। v से होता है प्रतिबिंब और u से होता है वस्तु दूरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो हमें बताना है कि काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा कि दोनों बनेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं काल्पनिक, ठीक है ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो आप जानते हैं और आप लोग बता भी रहे हैं, सही आपका आंसर बी नंबर पुतली होगा आपका आंसर, ठीक है ना। क्या होगा? पुतली। 14 का बी नंबर, ठीक है ना। एकदम हल्का क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान रखिएगा, ये सभी कोई जानते हैं, छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक ये जानते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक ना। ये क्वेश्चन है 15 नंबर में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये सब कोई जानता है, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक ना, ये 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो दे रहा है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? ध्यान रखिएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? अब सबसे पहले पॉइंट को डील करेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष होता है कि अक्सर ये बीमारी जो होता है बुढ़ापे में होती है, ठीक ना, मतलब जिसको दूर की भी वस्तु दिखाई नहीं दे रहा हो और नजदीक के भी वस्तु दिखाई नहीं दे रहा हो, मतलब उसका दूर वाला भी खराब हो और नजदीक वाला भी खराब हो। तब जब दोनों दोष अगर जिसमें आ जाता है तो उसका लेंस में बाइफोकल लेंस लग जाता है, ठीक ना। कौन सा लेंस होगा इसका आंसर? 16 का ए नंबर आंसर होगा बाइफोकल लेंस, ठीक ना। याद रहेगा ना आपको? तो पूछेगा आपसे कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो आप क्या बताइएगा? बाइफोकल लेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, मतलब कितने रंग होते हैं? वर्ण का मतलब होता है रंग होता है, तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो 17 नंबर है आपका आंसर होगा, ए में दिया है 2 दिया है, बी में दिया है 4 दिया है, सी नंबर में दिया है 3 दिया है और डी नंबर में दिया है 7 दिया है। इसमें आप बताइए कौन सा आंसर होगा? तो आपका जवाब जो आ रहा है डी बिल्कुल सही है। श्वेत प्रकाश में कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस पे। बीओटी यूनिट, बीओटी यूनिट क्या है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। आप बिल्कुल ए नंबर आपका आंसर सही होगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे लाइक और शेयर भी कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को उस वक्त से वीडियो वॉचिंग कर रहे थे, देख रहे थे, इसके लिए दिल से धन्यवाद, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि आप लोग तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और मैट्रिक का एग्जाम 14 फरवरी से शुरू हो रही है और अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वैसे बच्चे जिसके साथ प्रॉब्लम है, अभी भी दिक्कत हो रही है, तो मेरे चैनल को प्रतिदिन देखते रहें और उसको लाइक और शेयर करते रहें, ताकि उनकी जितनी सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं मेरे चैनल के माध्यम से उनका दूर हो जाएगा। मैं जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होता है,
पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। जय हिंद, जय भारत।